देखिए, दिल्ली के तमाम कई लीडर्स ने अलग अलग मत इस बात पे रखे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का मत तो मुझे नहीं मालूम है क्या है। उसने तो ज्यादातर इस पे ज्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम में से कुछ लोगों ने बार बार आम आदमी पार्टी पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी कही है। लेकिन वो समय था, वो बात हो गई। अब हमारा जो भी मत है वो हमारी राष्ट्रीय जो लीडरशिप है वो जानती है। दूसरा, हमारा आम आदमी पार्टी से जो भी मतभेद हैं वो दिल्ली सरकार के मुतालिक ज्यादा है। भारत सरकार में उनका कोई बहुत ज्यादा रोल भी नहीं है। ठीक है, वो एक क्षेत्रीय दल है और उन्होंने भी तय किया है कि इंडिया अलायंस में वो साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है, ठीक है भाई, इसमें स्वागत है। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग, पहली चीज अलायंस होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी, अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सके। क्षेत्रीय दल पर हम लोगों को, हमारे जो भी नेतृत्व होगा वो आम आदमी पार्टी से मिले, वो हमारे लोगों से मिले, तो एक अच्छी सेना बनकर हम ये युद्ध लड़ सकें दिल्ली में। सर, लेकिन बाकी राज्यों का कैसे देखते हैं? देखिए, पंजाब की स्थिति दूसरी है। पंजाब की स्थिति केरल जैसी है। चाहे वहां लेफ्ट अलायंस जीते या कांग्रेस अलायंस जीते, दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है। वहां भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक दलों का कोई वजूद नहीं है। उसी तरीके से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं। सुन रहे हैं कि शायद अकालियों से वो कुछ गठबंधन कर रहे हैं। अब अटालियों का भी जो उनकी हालत है, मुझे नहीं लगता वो एक आध सीट भी जीतने की हालत में है। तो 13 सीटें अगर जीती जाएंगी तो या आम आदमी जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा। कौन क्या जीतेगा मैं भी उसमें नहीं पढ़ रहा हूं। तो एक तरीके से सारी सीटें इंडिया अलायंस की झोली में ही आएंगी। और जब दोनों पार्टियां प्रबल रूप से नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टियां किसी राज्य में हैं, तो वहां फिर गठबंधन करके किसी और को ऑपरेशन की जगह दे देनी, ये भी कोई राजनीतिक बूझ का हिस्सा नहीं है। जैसे और ऐसे 2-3 और राज्य होंगे शायद जहां ऐसा होगा, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन पंजाब का इस हिसाब से एक अलग स्वरूप है। बाकी आम आदमी पार्टी किस स्टेट में क्या करती है क्या नहीं करती है वो जाने, क्योंकि और किसी राज्य में इनका कोई वजूद तो है नहीं। कहीं 2% ले लिया, कहीं 3% ले लिया। और पहले ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हुक्मों पर और आदेश पर ज्यादा काम किया करते थे। अब हम लोगों को तो खबर यह है कि उन्हें सद्बुद्धि आ गई है, इस कारण से वो इंडिया अलायंस में भी आए हैं। तो आपको लगता है कि कई स्टेट्स में, जैसे पंजाब में, स्ट्रेटेजिक अलायंस होना चाहिए? और नहीं, अलायंस की मुझे लगता नहीं कि वहां जरूरत है। देखिए, उद्देश्य क्या, उद्देश्य यह है कि वो पार्टियां सत्ता में आए जो पार्टियां एक बेहतर भारतीय भविष्य की कल्पना करती हैं। और बेहतर भारतीय भविष्य हम अपनी परिभाषा में उसको परिभाषित, हर पार्टी की इसको आइडियोलॉजी कहा जाता है। और ये चीज संतोष की बात है कि सामान्यतः हम लोग जो कांग्रेस में हैं, हम लोग बाकी पार्टियां जो इस समय देश के बारे में एक अपनी दृष्टि प्रस्तुत कर रही हैं, वो मोटा मोटी वही है जिसकी कांग्रेस बात करती है। और इसलिए जब हम एक बड़े चुनाव की बड़ी लड़ाई राजनीतिक युद्ध वैसे बंदूकों का नहीं, इंसानों का और विचारों का जो है, वो चाहे छोटे स्तर पर हो चाहे बड़े हो, सब महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इस समय राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई की बात है और उसमें लोग जब साथ आते हैं तो ठीक है। जहां तक दिल्ली की बात है या दिल्ली राज्य की बात है, जब दिल्ली राज्य के चुनाव होंगे तब हम उस समय देखेंगे क्या करना है। सर, आखिरी सवाल कि दिल्ली के अंदर अगर सीटों का बंटवारा हो तो क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि पिछली बार 5 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी लोकसभा चुनावों में, और 2 बार आम आदमी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर रही थी। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बड़ा एक अमूमन कोई बड़ी पॉलिसी तय की गई होगी। वो स्वाभाविक है कि वो लोगों से शेयर नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए। जब बड़े नेता मिले होंगे और बात हुई होगी कि सीटों का बंटवारा होगा, तो एक कोई जिसको कहते हैं ना एक ब्रॉड प्रिंसिपल या कोई एक मोटा एक नीति तय की गई होगी कि इसके आधार पर हम लोग आगे चलकर सीटों का बंटवारा करेंगे। अब जो भी वो होगा उसका कुछ ना कुछ अंश दिल्ली में भी अप्लाई होगा। ठीक है, जो आपने बात कही वो भी एक तर्क रहेगा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि मैं ना दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व में, ना राष्ट्रीय नेतृत्व में मेरी कोई भागीदारी है, ना मेरी कोई समझ है, ना मेरे कोई बहुत बड़े रिश्ते हैं, तो मैं ये बात जो भी कहूंगा, जैसे आप अटकलें लगा रहे हैं मैं भी लगा सकता हूं, उसका कोई अर्थ नहीं है।